हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। उसमें हम लोग बात करने वाले हैं हार्ड स्किल्स के बारे में। और उसके बाद कंपेयर करके मैं ये बताने वाला हूँ कौन सी स्किल्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है अगर आप अपने करियर के बारे में सोचते हैं तो। ठीक है, तो सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी जानेंगे, हार्ड स्किल्स के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे कि कौन सी स्किल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा, जानने के लिए बहुत कुछ है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉफ्ट स्किल्स के बारे में जान लेते हैं। अब जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको सॉफ्ट स्किल्स क्यों बोला जाता है? सॉफ्ट स्किल्स को सॉफ्ट स्किल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो मेजरेबल नहीं है। जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनको आप मेजर नहीं कर सकते ऑब्जेक्टिवली। इस कारण से जो है सॉफ्ट स्किल्स को सॉफ्ट स्किल्स बोला जाता है। एंड देन कई बार जो है इनको आप पर्सनल स्किल्स भी बोलते हैं और ये एक प्रकार के पर्सनालिटी ट्रेड होते हैं जो किसी भी पर्सन के अंदर होना चाहिए। इफ यू वांट टू ग्रो इन योर करियर यू नीड टू हैव these personality traits. Then when we say soft skills, जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला शब्द क्या आता है? सबसे पहला शब्द अधिकतर लोगों के दिमाग में आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल है। देन उसके बाद लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं जो कि सॉफ्ट स्किल्स की डेफिनेशन में क्वालिफाई करती है। देन वर्किंग टुगेदर विथ योर टीममेट, या फिर इसको हम टीम वर्क बोल सकते हैं, ये भी सॉफ्ट स्किल्स में आती है। देन लिसनिंग टू अदर्स, दूसरों को सुनना और समझना, ठीक है, ये भी एक सॉफ्ट स्किल्स का की डेफिनेशन में आता है। देन इंस्पायरिंग एन ऑडियंस, ऑडियंस को इंस्पायर करना भी सॉफ्ट स्किल्स में आता है। देन यहाँ मैंने नीचे कुछ और भी दे रखे हैं। थिंक अबाउट सेल्फ केयर, सेल्फ केयर के बारे में सोचना। द एबिलिटी टू फोकस, काम में फोकस करना। एंड शोइंग रेजिलियंस इन द फेस ऑफ सेटबैक। इसका शोइंग रेजिलियंस इन द फेस ऑफ सेटबैक का मतलब है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको जो है उसमें सेटबैक मिल जाता है या फिर आप उसमें सफल नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके अंदर जज्बा है उस काम को खत्म करने का, तो ये सारी क्वालिटीज भी जो है ये सॉफ्ट स्किल्स में कंसिडर होती हैं। और इनमें से जो सबसे पहली क्वालिटी जो मैंने बताया, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्तों। एंड देन जो सबसे बड़ा हार्ड पार्ट जो होता रहता है दोस्तों सॉफ्ट स्किल्स का, वो ये है कि इसको मेजर किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, और अगर मेरे से आप पूछे तो कि सॉफ्ट स्किल्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू मी सॉफ्ट स्किल्स आर मस्ट टू हैव इफ यू वांट टू ग्रो इन योर करियर। अगर आपको अपने करियर में आगे ग्रो करना है तो इट इज मस्ट टू हैव, तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कि हार्ड स्किल्स क्या होती हैं। हार्ड स्किल्स जैसे सॉफ्ट स्किल्स की हमने बात की, सॉफ्ट स्किल्स वो होते हैं जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, वैसे ही हार्ड स्किल्स वो होते हैं जिनको नॉर्मली मेजर किया जा सकता है। ठीक है, दीज स्किल्स आर मेजरेबल इन नेचर, जिनको मेजर किया जा सकता है वो बेसिकली हार्ड स्किल्स होते हैं। हार्ड स्किल्स आर ऑल्सो नोन एज फंक्शनल या फिर टेक्निकल स्किल्स। इनको हम फंक्शनल या फिर टेक्निकल स्किल्स के नाम से भी जानते हैं। अब कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहां पे जब जॉब क्राइटेरिया आप देखेंगे तो वहां पे जो एचआर होते हैं, जो रिक्रूटर होते हैं, बहुत सारे लोग जो है टेक्निकल स्किल्स, फंक्शनल स्किल्स जो है लिखे होते हैं। तो वो जो टेक्निकल फंक्शनल स्किल्स जो उन्होंने लिखा होता है कि आपको सी आनी चाहिए, जावा आना चाहिए, ठीक है, इस टूल में आपका हाथ होना चाहिए, तो वो लोग जो है पूरा का पूरा जो है दे आर टॉकिंग अबाउट हार्ड स्किल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हार्ड स्किल्स को डाला जाता है। और जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो रिक्रूटर होते हैं, वो हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों देखते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उनको किस चीज की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अगर आप बहुत ऊंचे ओहदे पे जाने वाले हैं तो हार्ड स्किल्स की कम जरूरत पड़ेगी, सॉफ्ट स्किल्स की ज्यादा पड़ेगी। और अगर आप ऊंचे ओहदे में हैं तो ऑलरेडी आपने हार्ड स्किल्स पे ऑलरेडी काम किया हुआ है, देन ओनली आपको सॉफ्ट स्किल्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप अपने करियर में स्टार्ट ही ले रहे हैं या ज्यादा करियर हुआ नहीं, थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है, तो उस समय आपके पास हार्ड स्किल्स का होना भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल्स नहीं है तो उनको आप डेवलप कीजिए, क्योंकि लॉन्ग रन में जो है सॉफ्ट स्किल्स आपके ज्यादा काम आएगी। देन यहाँ पे जो है एनीथिंग दैट इंक्लूड्स कैलकुलेटिंग, रीडिंग, राइटिंग, टाइपिंग, अकाउंटिंग वर्क विथ टेक्निकल डिवाइसेस और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा, टू नेम ए फ्यू। कहने का मतलब है जो किसी भी प्रकार का जो स्किल सेट है जिसमें कैलकुलेटिंग हो सकता है, रीडिंग है, राइटिंग है, टाइपिंग है, अकाउंटिंग का वर्क हो गया,
टेक्निकल डिवाइसेस में काम करना हो गया, या फिर आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है, पाइथन है, जावा है, आर है, और जो आजकल अलग अलग टूल्स चल रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अगर आपको वो आते हैं तो वो एक प्रकार के एग्जाम्पल है हार्ड स्किल्स के। ठीक है, तो अगर ये सब आपको आती है तो आप हार्ड स्किल्स में बहुत अच्छे हैं। एंड हार्ड स्किल्स आर स्किल्स दैट यू कैन वेरीफाई थ्रू इंडिविजुअल एग्जाम्स, टेस्ट एंड असाइनमेंट। तो हार्ड स्किल्स ऐसी स्किल्स होती है जिनको आप वेरीफाई कर सकते हो, एग्जाम के थ्रू वेरीफाई हो सकता है, टेस्ट के थ्रू वेरीफाई हो सकता है, अलग अलग असाइनमेंट्स के थ्रू भी इनको आप वेरीफाई कर सकते हो। और जब इसका रिजल्ट आता है ना, उस रिजल्ट को आप लेके कंपेयर भी कर सकते हो। एक जो आपके पास क्राइटेरिया होगा, क्राइटेरिया से आप मेजर करके आप निकाल सकते हो कि अच्छा, इसको इतनी नॉलेज है हार्ड स्किल्स की, इसको इतनी नहीं है, इसको अभी और हार्ड स्किल की नॉलेज लेनी जरूरी है। तो ये मेजरेबल होते हैं। ठीक है, तो ये तो था हार्ड स्किल्स दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगले स्लाइड में चलते हैं। तो दोस्तों, इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि कौन सी स्किल्स जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। क्या वो हार्ड स्किल्स है, क्या वो सॉफ्ट स्किल है। तो देखिए, मेरी नजर में दोनों स्किल अपने अपने लेवल पे जो है इंपॉर्टेंस रखती है। बोथ स्किल्स आर इंपॉर्टेंट इन देयर ओन टर्म। अब जो मेरा कंक्लूजन है वो ये है कि अगर आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं और अभी बस आपने स्टार्ट ही किया है, तो बेटर है कि आपके पास हार्ड स्किल्स अच्छे खासे हों। आपको अगर हार्ड स्किल्स आपके पास नहीं है तो कोशिश करें कि हार्ड स्किल्स आप डेवलप करें। जितना ज्यादा आप हार्ड स्किल्स आप स्टार्टिंग में डेवलप करेंगे, उतना ज्यादा आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। और जैसे ही जैसे आप जॉब में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे धीरे धीरे आप अपने आप को जो है कोशिश करें सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने के लिए। और सॉफ्ट स्किल्स अगर आपके पास है और आपके पास हार्ड स्किल नहीं है, तब भी जो है आपको हार्ड स्किल्स सीखने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको सॉफ्ट स्किल्स नहीं है आती हैं तो धीरे धीरे उनको सीखें। तो सिंपल सा कंक्लूजन है कि हार्ड स्किल्स शुरुआत में आपको अच्छी जॉब दिलाने में मदद करती है, और जैसे जैसे आप लैडर में ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कॉर्पोरेट में बड़ी पोजीशन पे जाते जाएंगे, वैसे वैसे आपको सॉफ्ट स्किल्स की ज्यादा जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं ऐसे ही नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। और बस आज के लिए इतना ही था। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।